हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी करियर में। तो फ्रेंड्स, बहुत लोगों का एक क्वेरी होता था कि रेलवे 2023 की नई भर्ती आखिर कब तक जारी होगी। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग कुछ दिन पहले ही यहाँ पे जो संसद के द्वारा रेल मिनिस्टर की तरफ से एक यहाँ पे जो पूरे शेड्यूल है किसमें कौन सा डिवीजन में क्या कितना वैकेंसी है, सारे का एक शेड्यूल, एक पूरा गैजेट निकाल दिया था। तो उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे और यहाँ पे आज न्यूज़ ने भी ये सारे डिटेल्स यहाँ पे सारे कन्फ्यूजन दूर कर दिए हैं। तो सारे आपको एक एक लाइन दिखाएंगे कि क्या क्या इसमें लिखा गया है नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे बम्पर भर्ती एएलपी टैग ग्रुप डी यानी ग्रुप सी ग्रुप डी दोनों की यहाँ पे आएगी। कुल पद 2,98,973 की यहाँ पे पद खाली है। तो उनका नियुक्ति यहाँ पे लिया जाना है, उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने की यहाँ पे संभावना है। किस जोन में कितने पद हैं यहाँ पे सारे एक एक करके मेंशन है। नोटिफिकेशन मई के अंत तक यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक एक करके देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके का बात यहाँ पे कहा गया है आखिर इस तरह का, क्योंकि वैकेंसी 2018 के बाद अभी तक एएलपी टेक्नीशियन का नहीं आया है। हालांकि ग्रुप डी का यहाँ पे फरवरी 2019 में आया था, लेकिन उसके बाद ये भी नहीं आया है। तो चलिए एक करके बात करेंगे। और अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा रेलवे की सभी छोटी बड़ी अपडेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बाद में मैं दिखाऊंगा रेल मिनिस्टर का उत्तर पत्रिका। उससे पहले मैं न्यूज़ रिपोर्टर जो यहाँ पे हिंदुस्तान की तरफ से न्यूज़ कवर किया गया था कि 2019 के बाद नहीं निकली बड़ी वैकेंसी, यहाँ पे ये चीज़ लिखा गया था। यहाँ पे अगर देखेंगे लाइन बाय लाइन तो यहाँ पे दिखा गया है कि बड़ी बात लिखा गई है कि यहाँ पे रेलवे भर्ती बोर्ड ने फरवरी 2019 के बाद बड़ी नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन नहीं निकाला। रेल मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 2,98,973 सीटें खाली है। यह जानकारी सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रश्न किया था। उनके उत्तर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में जानकारी दी है। 2019 में ग्रुप डी के 1,03,000 के अलावा पैरामेडिकल, स्नातक, एनटीपीसी मिलाकर 1,39,000 रिक्तियां निकाली गई थी। इन्हीं रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया अभी तक चल रही है। इस वर्ष निकलेगी बहाली, यहाँ पे लिखा गया है। देखिए यहाँ पे इन लोगों ने भी कहा है कि इस वर्ष निकलेगी बहाली। रेलवे के आधिकारिक सूत्रों से मिली है जानकारी के अनुसार रेल मंत्रालय ने देश भर के सभी 21 आरआरबी से रिक्तियां मांगी है। यहाँ पर रेल मंत्रालय ने सभी रिक्तियां मांगी है। उम्मीद है कि वर्ष 2023 के मध्य में, यहाँ पे देखिएगा फाइनल जो लिखा गया है कि 2023 के यानी मध्य में, यहाँ पे मध्य में रेलवे ने 1.5 से 2 लाख पदों की रिक्तियाँ यहाँ पे बहाली निकाली जाएगी। चूँकि 2,98,000 तो करीब इसको 2 लाख मान सकते हैं। यहाँ पे 2,98,000 मतलब 3 लाख मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1.5 से 2 लाख की वैकेंसी यहाँ पे आप 2023 के मध्य तक जारी किया जा सकता है। हालांकि सभी पद ग्रुप सी ग्रुप डी का पद एक ही साथ जारी करने की संभावना कम है, क्योंकि ग्रुप डी का अभी चल ही रहा है। ग्रुप सी का अभी जल्दबाजी में आने की ज़्यादा उम्मीद है। उसके बाद देखेंगे कि इसमें ग्रुप डी और ग्रुप सी पद दोनों जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ये चीज़ लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर बात करें क्योंकि यहाँ पे ग्रुप डी और ग्रुप सी दोनों में से किसका ज़्यादा आने की उम्मीद है, तो सबसे पहले ग्रुप सी का यहाँ पे आना है, उसके बाद ही ग्रुप डी का यहाँ पे हो सकता है लेट थोड़ा बहुत उसमें, क्योंकि उसका अभी प्रोसेस चल ही रहा है। यहाँ पे मार्च एंड तक यहाँ पे लग ही जाएगा समय। उसके बाद यहाँ पे इसकी तैयारी अभी चल रही है। वहीं ग्रुप ए और बी की रिक्ति पदों को भी भरा जाएगा। इन पदों को यूपीएससी के माध्यम से भरा जाता है। ग्रुप ए ग्रुप बी 2020 के बाद बड़ी रिक्तियाँ नहीं निकाली गई है। ग्रुप ए और ग्रुप बी का वैकेंसी जो यूपीएससी के तहत किया जाता है, तो ये 2020 के तहत नहीं किया गया। तो 2019 में ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली गई थी, ये आपको ध्यान देने की बात है। और यहाँ पे ग्रुप डी 2019 में, लेकिन अगर ग्रुप सी की बात करें, जो यहाँ पे एएलपी टेक्नीशियन जो सबसे बड़ी यहाँ पे पिछला बार वैकेंसी आपको देखने को मिला था 2018 में, तो वही यहाँ पे ग्रुप सी की अगर बात करें तो ग्रुप सी एएलपी टेक्नीशियन 2018 यानी 2018 के बाद अभी तक कोई भी वैकेंसी इसका नहीं निकाला गया है, कोई भी रिक्ति अभी तक नहीं निकाली गई है। तो इसमें करीब इसका 4 साल ओवर हो चुका है। यहाँ पे इस तरीके से अब देखेंगे तो करीब यहाँ पे लंबा समय हो गया। इतना लंबा समय कभी भी रेलवे में एक पद के बाद दूसरे नियुक्ति में इतना समय नहीं लगता है, लेकिन इस बार चूंकि यहाँ पे इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे इस तरीके से काम किया जा रहा है, शायद इस तरह का। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे मई के बाद, मई के आसपास आपको यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो भी टेक्नीशियन का पद अब कितना जारी किया जाता है, तो यहाँ पे उसके बाद मई के लास्ट तक यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाने की फुल संभावना है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कि क्षेत्र रिक्तियाँ, तो यहाँ पे देखेंगे मध्य रेलवे में इतना है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर सीट की बात करें तो यहाँ पे उत्तर रेलवे में देखेंगे 38,967। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो केवल ये नहीं सोचे कि केवल एएलपी टेक्नीशियन का ही है। यहाँ पे सारी पदों के बारे में कही गई है। ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप डी सभी मिला के इतना सारा देखा आपको यहाँ पे मेंशन है। तो इस तरह का जो है यहाँ पे पूरा नोटिस यहाँ पे लिखा गया। यहाँ पे मध्य 2023 के मध्य तक यहाँ पे जारी किया जाएगा। तो अर्जेंटली ये है कि एएलपी टेक्नीशियन का यहाँ पे ऑलमोस्ट आना ही है। यहाँ पे मई या
जून तो नहीं, मैंने मई के आसपास ही यहाँ पे पूरा आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे अपना जो भी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी आप जारी रखें, क्योंकि हम लोग ने भी इस तरह से पूरा नोटिफिकेशन आया, उसके बाद नोटिफिकेशन से पहले ही जब ITI कर रहा था उसी टाइम से हम लोगों ने पूरा जोर शोर से तैयारी किया। हालांकि वैकेंसी आना ही है, इसको अभी बहुत सारे स्टेट में हम लोग जैसे ड्यूटी में जाते हैं तो स्टेट में बहुत सारे स्टाफ की कमी वहाँ पे खलता है, कमी महसूस होता है, तो उसको भरा जाना बहुत जल्द उसको भरा जाएगा। तो चलिए देखते हैं वहाँ पे गजेटेड नोटिस में क्या दिया था। यहाँ पर मैं दूसरा PDF ओपन कर चुका हूँ, जो ये ऑफिशियल यहाँ पे साइट से मतलब यहाँ पे जो रेल मंत्रालय के साइट से यहाँ पे लिया गया है कि राज्यसभा में 3 फरवरी 2023 को यहाँ पे उत्तर जारी किया गया। प्रश्न संख्या 298 का उत्तर दिया गया है कि रेलवे कर्मचारियों की बहुत सारी कमी है। इसके रिगार्डिंग प्रमोद तिवारी जो सांसद हैं उन्होंने यहाँ पे प्रश्न किया था। तो क्या रेल मंत्री यहाँ बताने के प्रयास करेंगे कि यहाँ पे लिखा गया था कि 1 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलवे जो कि देश भर में 18 जोनों में फैला है, राजपत्रित 3.3 लाख यहाँ पे 3.12 लाख रिक्तियों के साथ कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो पूरे देश में रिक्त पड़े आज पर राजपत्रित पदों की जोनवार संख्या कितनी है, ये प्रश्न किया गया था। क्या यह भी सच है कि पदों को भरने का असमर्थता के कारण कर्मचारियों को लगातार 16 घंटे तक ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है। हम लोग जैसे देख रहे हैं तो यहाँ पे ओवर टाइम बहुत सारे लोगों को यहाँ पे करना पड़ जाता है। यदि हाँ तो संबंधी का ब्यौरा दें, इस तरीके का यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे तो यहाँ पे उत्तर में जो रेल मंत्री हैं यहाँ पे देखेंगे अश्विनी वैष्णव के द्वारा क्या दिया गया है। यहाँ पे इनका विवरण सारा यहाँ पे पटल पर रख दिया गया है कि यहाँ पे क्या क्या वैकेंसियाँ यहाँ पे खाली है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 फरवरी को राज्यसभा में प्रमोद तिवारी के अंतर्गत प्रश्न 298 के भाग क से अंगा के बीच यहाँ पे उत्तर में संबंधित विवरण है। यहाँ पे राजपत्रित रिक्त पदों को जोनवार ब्यौरा निम्नानुसार वहाँ पे पटल पर रख दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे ये सारी यहाँ पे लिस्ट जो है कि इसमें कौन सा क्षेत्र में खाली है यहाँ पे दे दिया गया है। तो कुल यहाँ पे अगर बात करें तो अपने अपने जोन के अनुसार देख लेंगे। तो यहाँ पे कुल 2,98,973 पदों की यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है कि इतना सीटें अभी वहाँ पे भरा जाना है, पूरा खाली है। तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे पोस्ट हैं, रिक्तियों का होना, उन्हें भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। उनके आवधिक रूप से परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार रेलवे द्वारा भर्ती एजेंसियों को मांग पत्र प्रस्तुत करने द्वारा भरा जाता है। समूह ग यानी ग्रुप C लेवल 1 सहित यहाँ पे 1,39,000 पदों को के लिए पूर्व अधिसूचनाओं के तहत भर्ती प्रक्रिया अंतिम रूप दिया जा रहा है। यानी यहाँ पे ग्रुप D और ग्रुप C जो यहाँ पे NTPC और ग्रुप D का जो चल रहा है, तो इसमें ये इसका जो सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया गया है, बस इसका अंतिम रूप दिया जा रहा है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे RR ग्रुप D का यहाँ PT हो गया है, DB करा है, बहुत जगह स्टार्ट हो गया है या फिर होने की हो रही है, सारे का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो ये अंतिम रूप है। इसके बाद जैसे ही खत्म होती है तो उसके बाद ये जारी कर दिया जाएगा इसका सारा शेड्यूल। तो यहाँ पे देखेंगे कि आखिर कब तक। तो कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था कि मार्च के एंड तक यहाँ पे ग्रुप D का जो भी है नियुक्ति पत्र देना, सारा चीज़ यहाँ पे रोजगार मेला के तहत वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ये चीज़ ग्रुप C का जो ALP टेक हो या फिर JE हो या फिर आपका जो भी डिफेंस का आपका RPF हो, सारा चीज़ यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा, उनका नोटिफिकेशन और उनका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये रहा आज का अपडेट। इसी तरह का वेरीफाइड अपडेट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए आप चैनल को लगातार बने रहिएगा। चैनल को अगर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे दोस्तों को अवश्य शेयर करिएगा, क्योंकि ये इस तरह का नोटिफिकेशन आना एक बड़ी बात है। और आप इस तरीके से आप मोटिवेट होकर आप तैयारी जारी रखें, क्योंकि ये वैकेंसी आ जाएगी तो आपको फिर पढ़ाई के भी समय आपको कम दिया जा सकता है। टेंटेटिव डेट हालांकि आगे बढ़ाया जाए, लेकिन आपको समय वहाँ पे निर्धारित कर दिया जाएगा। 1 मंथ के बाद 2 मंथ के बाद आपको एग्जाम लेने की घोषणा वहाँ पे दिया रहेगा। तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट करें और इसको इस बार लेके रहना है और बेरोजगारी का धब्बा जो आपके लगा हुआ है उसको हटाना है। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।